Yes, greetings of the day students. You are welcomed at Tarn Classes YouTube channel. टर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अ लेटर टू गॉड लेसन है, 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है। पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज़ अबाउट लेंकोज फेथ इन गॉड। ये जो कहानी है ये लेंको नाम का एक पर्सन है, वो एक किसान है, उसका गॉड में जो बहुत ज़्यादा विश्वास है उसके बारे में है। लेंको इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर, हिज क्रॉप्स नीड अ शावर। शावर होता है हल्की रेन, जो उसने फसल बो रखी है उनको हल्की सी रेन की नीड है। बट द हैवी हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। बट वहाँ हल्की रेन नहीं होती है, जो रेन है वो ज़्यादा होने लगती है और हेल स्टोन्स मीन्स ओले गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। ही फील्स दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम। अब उस पर्सन को, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लेंको को गॉड में बहुत विश्वास था, तो वो सोचता है कि सिर्फ गॉड ही मेरी हेल्प कर सकती हैं। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग फॉर 100 पैसोस। पैसो क्या है? ये पैसा नहीं है, पैसो ये करेंसी है एक तरह की वहाँ की जहाँ लेंको रहता था। तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है कि मुझे 100 पैसोस की नीड है। द पोस्ट मास्टर रीड्स लेंकोज लेटर, ही डज नॉट वांट टू शेक लेंकोज फेथ इन गॉड। अब जो पोस्ट मास्टर जो लेंको के लेटर को रीड करता है वो देख के सरप्राइज हो जाता है कि इस पर्सन को कितना बिलीव है गॉड पे। तो वो उस पर्सन का गॉड पे बिलीव जो है उसको शेक करना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था। तो वो क्या करता है, he collects money from his colleagues and sends it to Lenko by signing it as God। तो वो क्या करता है, अपने कलीग्स से कुछ पैसा ले लेता है और कुछ अपनी सैलरी में से निकाल के टोटल जितना भी पैसा वो कर पाता है करके एक मनी ऑर्डर में रख करके और ऊपर गॉड के साइन कर देता है। वो ये नहीं चाहता है कि उस पर्सन को पता चले कि पैसा किसने भेजा है, तो वो उस पर गॉड के साइन कर देता है कि उसको फील हो कि गॉड ने ही पैसा सेंड किया है। लेंको फील्स एंग्री ऑन गेटिंग द मनी, इट वॉज 70 पैसोज ओनली। लेंको राइट्स टू गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू मेल, ही डज नॉट हैव फेथ इन द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। अब लेंको को गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो उसको लगता है कि लेंको को लगता है कि जो गॉड है वो मुझे पूरा पैसा भेजेंगे, क्योंकि उसने मोर देन इनफ तो डिमांड की नहीं थी, उसने सिर्फ 100 पैसों की डिमांड की थी कि वो पेट भर खाना खा सके और नई फसल बीज सके। तो जब उसको वो अपने मनी ऑर्डर को ओपन करता है तो उसमें 70 पैसोस ही निकलती हैं, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर बेचारा इतना ही कलेक्ट कर पाया था। तो वो क्या करता है कि गॉड को फिर से लेटर लिखता है और उसको ये और कहता है गॉड को कि मुझे पैसा जो है आप मेल के थ्रू मत भेजना, डायरेक्ट मुझे भेज देना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, वो डिसऑनेस्ट पर्सन है। उसको लगता है कि जो मुझे पैसा भेजा गया है वो पैसा गॉड ने तो प्रॉपर पूरा ही भेजा था 100 पैसों, तो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़ हैं ना उन्होंने ये निकाल लिया होगा। यहाँ देखो जो लेंको दिखाई दे रहा है आपको, लेंको एक किसान है जो अपनी फसल को देख के काफ़ी परेशान है कि उसकी फसल काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गई है। किस वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है? हेल स्टोन्स की वजह से। इस पिक में आपको दिखाई दे रहा होगा लेंको का सैड फेस। आगे देखिए समरी दिखाई दे रही है यहाँ आपको। इसकी मैंने टॉपिक वाइज समरी बनाई है कि आपको पता चलता रहे और ये पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पुट होगा, और क्वेश्चन पुट होगा तो भी ये जो टॉपिक्स मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बना के दिए है। फर्स्ट है जैसे लेंकोज फील्ड्स नीड रेन। लेंको के खेतों को रेन की नीड थी। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए, इन द स्टोरी लेंको इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही हैज़ अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको हिलाया ना जा सके। He has unflinching faith in God. His house is on the top of the hill. He looks at his crops from his house. He feels that his crops need a mild shower. Mild होता है हल्की सी shower, मतलब हल्की सी रेन की नीड है। It will provide good harvest. It will provide good harvest मतलब जो उसकी फसल होगी, उसका जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और he looks at the sky and tells his wife that the rain may fall. अब वो क्या कर रहा है, जो लेंको है एक फार्मर है, हार्ड वर्किंग फार्मर है, और वो हिल पे खड़ा होकर अपनी फसल को देख रहा है और अपनी वाइफ को बता रहा है कि अपनी फसल को थोड़ी सी हल्की सी रेन की नीड है, अगर रेन हुई ना
तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। और वो खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा है और ये होप कर रहा है और अपनी वाइफ को बता रहा है कि आसमान में देख के मुझे लग रहा है कि बरसात होने वाली है। तभी हैवी डाउनपॉर एंड हेल स्टोन्स, हैवी डाउनपॉर मीन्स रेन, तभी जो बरसात होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से बरसात होती है और ओले आ जाती हैं। अब देखो इससे क्या होता है। एज एक्सपेक्टेड बाय लेंको इट स्टार्ट्स रेनिंग, जैसे कि लेंको को होप थी बरसात शुरू हो गई। एट फर्स्ट लेंको फील्स प्लीज्ड, अब जैसे ही स्टार्टिंग में बरसात शुरू हुई तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि लेंको को ये तो पता नहीं था ना कि जो बरसात है वो बहुत ज़्यादा होगी और मेरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देगी। द रेन ड्रॉप्स सीम टू बी न्यू कॉइन्स टू हिम, तो ये अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स में, साथ साथ नोट करते जाना। जो न्यू, जब जैसे ही आप ये नोट से लिखोगे तो आप न्यू कॉइन्स को अंडरलाइन कर लेना। जो लेंको है वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उसको लगता है कि जैसे ही रेन ड्रॉप्स होंगे तो उससे मेरी फसल अच्छी होगी, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मैं बेचूंगा तो मुझे और ज़्यादा कॉइन्स मिलेंगे। He is satisfied, but suddenly a strong wind starts and heavy hailstones starts falling. जल्दी ही हैवी रेन स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। लेंको होप्स इट टू एंड सून बट इट डिस्ट्रॉयज द कॉर्न कम्प्लीटली। लेंको होप करता है कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाएं ओले गिरने, बट जैसे ही ओले गिरने ख़त्म हो गए उसका जो कॉर्न था, अनाज था, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। लेंको फील्स वेरी सैड, लेंको बहुत दुखी हो जाता है। एंड ही फियर्स दैट हिज फैमिली विल फेस हंगर, यहाँ आर बाय मिस्टेक लिखा नहीं गया है, तो उसको डर है कि कहीं मेरा परिवार भूखा ना मर जाए। द हेल स्टोन्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड ऑल हिज होप्स, जो हेल स्टोन्स है उसने उसकी फसल के साथ साथ उसकी होप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब फसल डिस्ट्रॉय हो गई है तो अब वो क्या करता है? होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड, अब उसको होप है कि मेरी हेल्प कौन करेगा? गॉड करेगा। लेंको इज सोरोफुल, लेंको काफ़ी दुखी है। ही थिंक्स दैट देयर इज नन टू हेल्प देम, द होल ऑफ लेंकोज फैमिली हैज़ होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड ओनली, इट इज़ देयर ओनली होप। He believes that no one dies of hunger, God helps all. Lenko keeps thinking about this single hope and he has great faith in God. He believes that God knows everything. लेंको जब दुखी है तो उसको लगता है कि गॉड के बिना मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता और उसको गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। लेंको एट पोस्ट ऑफिस, अब उसको गॉड पे बिलीव है तो वो गॉड को लेटर लिखता है और पोस्ट ऑफिस में मेल कर देता है। अब देखो ये पोस्ट ऑफिस की विंडो पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ वो अपना लेटर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को दे रहा है। अ लेटर टू गॉड, लेंको डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू सीक गॉड्स हेल्प द फॉलोइंग संडे, ध्यान रखिएगा कि वो संडे को ही लेटर लिखता है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, ही एड्रेसेस द लेटर टू गॉड, वो भेजने वाले का सेंडर्स एड्रेस आता है ना, तो उसमें वो गॉड लिखता है। ही राइट्स इन द लेटर, वो क्या लिखता है लेटर में? God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. तो वो लिखता है भगवान को कि गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो इस साल मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ही रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, और वो कितने पैसोस की डिमांड करता है? 100। ही ऑल्सो राइट्स दैट हेल स्टोन्स हैव डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, और वो ये भी बता देता है कि मैं इसलिए हेल्प मांग रहा हूँ क्योंकि हेल स्टोन्स ने मेरी पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ही पुट्स द लेटर इनटू एन एनवलप, अफिक्स अ स्टैम्प ऑन इट एंड प्लेसेस इट इन द मेल बॉक्स, वो लेटर पे स्टैम्प लगा देता है और इसको मेल कर देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेटर रिसीव्ड बाय द पोस्ट मास्टर। जैसे ही वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है तो वो क्या रिएक्ट करता है? एट द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन गेट्स दिस लेटर एंड लाफ्स ऑन सीइंग द एड्रेस। अब हर कोई हंसने लगेगा कि ये पागल है जिसने गॉड को लेटर लिखा है, गॉड तो ऐसे कॉरस्पॉन्डेंस करते ही नहीं है ना। तो बट क्या है कि गॉड किसी के भी बिलीव को टूटने नहीं देती हैं। He goes to the postmaster to show the letter. The postmaster is a kind and sympathetic person. Sympathetic क्या होता है? जिसको दूसरे पे दया आ जाती है उसकी कंडीशन देख के। He feels concerned. He is pleased at the writer's great faith in God. He decides to send a reply to the letter. The postmaster collects money from the people in the post office and his friends.
He contributes a part of his earned salary also, but he fails to collect 100 pesos requested by Lenko. He collects money a little more than half. He sends the money to Lenko through mail and puts the signature God as the sender. अब वो क्या करता है, जैसे ही पोस्टमास्टर देखता है तो वो चाहता है कि गॉड में किसी पर्सन का बिलीव न टूटे, तो वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से मनी कलेक्ट करता है और कुछ अपनी सैलरी का पार्ट भेज देता है। बट वो टोटल 100 पैसों तो कलेक्ट नहीं कर पाता है, बट हाफ से कुछ ज़्यादा पैसा 70 पैसोस कलेक्ट कर लेता है और भेज देता है। वो अपने नाम से नहीं भेजता है, किसके नाम से भेजता है, गॉड के नेम से सेंड करता है। अब लेंको रिसीव्स द मनी बट फील्स एंग्री। लेंको है जो, उसको लेटर मिल जाता है, मनी ऑर्डर मिल जाता है और वो एंग्री हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही उसको पैसा मिला उसको खुश होना चाहिए था, बट नहीं, क्योंकि उसको फुली विश्वास था गॉड पे। लेंको हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड। इमेंस होता है बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा। द नेक्स्ट संडे ही गोज़ टू द पोस्ट ऑफिस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब एक संडे को उसने मेल किया, तो नेक्स्ट जो कमिंग संडे है वो पोस्ट ऑफिस बड़ी जल्दी चला गया। ही होप्स टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसे होप थी कि आज मेरा लेटर आ जाएगा। ही आस्क्स फॉर हिज लेटर। द पोस्टमैन गिव्स हिम द लेटर एंड द पोस्टमास्टर कीप्स वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब पोस्टमैन जो उस लेटर के अंदर पैसा डाल के वो उसको दे देता है और पोस्टमास्टर देख रहा है कि जब इसको पैसा मिलेगा गॉड की तरफ से आया हुआ तो ये क्या फील करेगा। इस सीन को देखने के लिए पोस्टमास्टर दूर बैठ के देख रहा होता है लेंको को, जब पोस्टमैन उसको लेटर देता है तब। Lenko opens the envelope and finds the money in it, but he gets angry on counting the money. अब पोस्टमास्टर को ये था कि ये सरप्राइज होगा लेटर को देख के, बट नहीं, लेंको तो एंग्री हो गया लेटर को देख के। क्यों? क्योंकि उसको ये गुस्सा आ गया कि जब उसने काउंट किया तो वो पैसों जो थे उस मनी ऑर्डर में वो 100 से कम थे। He finds it much less than 100 pesos. He is confident that God cannot commit a mistake and send him less money. उसको लगता है कि जब मैंने नीड से ज़्यादा मांगा ही नहीं है, मैं ग्रीडी नहीं हूँ, तो भगवान ने मुझे क्यों नहीं भेजे 100 पैसोस। और ऐसा तो नहीं है कि भगवान काउंटिंग सही नहीं कर सकते हैं, तो उसको गुस्सा आ जाता है उस पर। अब देखो लेंको का रिएक्शन क्या है। लेंकोज रिएक्शन, लेंको एक्सप्रेसेस हिज एंगर इन अनदर लेटर। अब लेंको एक और लेटर लिखता है और उसमें अपना गुस्सा जाहिर करता है। He goes to the window, writes a letter and posts it to God. अब वो विंडो के पास फिर से जाता है, लेटर लिखता है और इसको गॉड को सेंड करता है, फिर से मीन्स गॉड के नेम से सेंड करता है। The postmaster gets this letter and reads it. Lenko has written in the letter, God, only 70 pesos have raised. Send the rest not through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. देखो उसका ऐसा विश्वास था। उस लेटर में वो क्या लिखता है, गॉड को कहता है कि मेरे पास 70 पैसोज ही पहुँचे हैं और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पैसोज हैं ना, मीन्स जो 30 पैसोज हैं वो मुझे एज सुन एज पॉसिबल भेज दीजिए, बट उनको मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पास 70 पैसोज पहुँची हैं, वो 30 पैसोज पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ले लिए। तो वो उसको कहता है ना, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स क्या होता है? रिश्वतखोरों का टोला। उसको लगता है कि ये भ्रष्टाचार है इनमें, ये रिश्वतखोर हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, वाई डिड द लेंको डिनाई टू सेंड द लेटर टू सेंड द मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ या मेल, बट ही इज़ अनवेयर ऑफ द पीपल हु हैव हेल्प्ड हिम। बट वो इस चीज़ को नहीं जानता कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही उसकी हेल्प की है। इट एक्सप्रेसेस हिज लैक ऑफ ट्रस्ट इन ह्यूमन बींग्स। ये भी दिखाता है कि उसका ह्यूमन बींग्स में विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, और गॉड में उसका बहुत ज़्यादा विश्वास है। अब हम देखते हैं कि इस लेसन की थीम क्या है। थीम पे भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। देखो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कई बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं वो भी बनता है और कई बार शॉर्ट भी बनता है। पैसेज, इसमें से पैसेज लेके क्वेश्चन भी आपसे पुट कर सकता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये नोट्स मैंने इसमें दे दिए हैं ना पीपीटी और वीडियो के थ्रू, आपको इससे ज़्यादा बाहर पेपर नहीं जाएगा, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसको ध्यान से कर लीजिएगा, दैट्स इनफ। इसकी थीम देखते हैं। दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड अंडरलाइंस द आइडिया दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब ये स्टोरी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि जो हमारा विश्वास होता है ना, वो पहाड़ों तक को हिला सकता है, वो माउंटेन्स तक को हिला सकता है, बट आपका विश्वास प्रॉपर होना चाहिए।
देखिए हम क्या कहते हैं कि हम गॉड जो है हर किसी की हेल्प करता है, बट हमारा बिलीव 100% होना चाहिए। आप पानी को उबाल के देखिए, क्या वो जिस डिग्री पे वो उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, अगर वो 99 भी रह गया तो क्या वो पानी उबलेगा? नहीं उबलेगा ना। तो उसी तरह से है कि हमारा बिलीव भी अगर गॉड में 100% है तभी हमें रिजल्ट मिलता है। अगर वो शेक हो गया ना 1% में तो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। If we firmly believe in somebody or something, we are bound to be rewarded in one way or the other। वो कह रहा है कि अगर हम किसी में भी बिलीव करते हैं, बिलीव चाहे आप पत्थर में करो या भगवान में करो या किसी पर्सन में करो, हमें 100% किसी भी एक या दूसरे तरीके से हमें उसका रिवार्ड जरूर मिलता है। लैंको, अ पुअर फार्मर इन द स्टोरी, हैज़ फेम फेथ इन गॉड, हिज फेथ इज़ ब्लाइंड एंड टोटल। अब उसको अंधा विश्वास है और 100% बिलीव है, दैट्स वाई उसको रिवॉर्ड मिला, चाहे पोस्ट मास्टर ने दिया। बट पोस्ट मास्टर का माइंड तो चेंज हुआ ना। वो कहते हैं भगवान खुद हेल्प नहीं करता है, बट किसी तरीके से हेल्प करवा देते हैं, भगवान अपना नाम नहीं आने देते हैं। His firm faith results in persuading the postmaster to do something so that he may not lose his faith in God। ये लाइन आ गई ना कि उसका जो इतना ज़्यादा विश्वास था उसी चीज़ ने तो पोस्टमास्टर को परसुएड किया कि वो उसकी हेल्प करी, बट उसको पता भी नहीं चला कि मेरी हेल्प पोस्टमास्टर ने की है। When Lenko receives the money less than that he desires through the efforts of the postmaster and his colleagues, he becomes angry with God and comes to harbor doubts about the honesty of the postal staff। और उसको बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है किस पे? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे, कि वो ईमानदार नहीं हैं। थ्रू दिस सटल यूज़ ऑफ आयरनी, यूज़ ऑफ आयरनी कैसे? देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से राइटर ने आयरनी को यूज़ किया है। आयरनी ये कि वो पोस्ट मास्टर है वो कितना ज़्यादा बिलीव करता है और कितना सिंपैथेटिक पर्सन है कि वो भगवान का बिलीव टूटने नहीं देता, और उसने हेल्प की है लैंको की। और दूसरी तरफ लैंको क्या है कि जिसने हेल्प की है उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है। तो ये आयरनी है ना, मीन्स अपोजिट हो रहा है। The writer conveys the idea that one who has faith in God should also have faith in humanity। तो राइटर का क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है? अपना आइडिया कन्वे करना चाहता है कि जिसे गॉड में विश्वास है उसको ह्यूमैनिटी में भी बिलीव करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए मैसेज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस स्टोरी में क्या मैसेज है। मैसेज, देयर इज़ अ टू फोल्ड मैसेज इन द स्टोरी। इस स्टोरी में दो मैसेज हैं। क्या? द फर्स्ट मैसेज इज़ ऑब्वियस, द स्ट्रेंथ ऑफ वंस फेथ। जो फर्स्ट मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है। क्या है? कि विश्वास की शक्ति, किसी के फेथ में या विश्वास में कितनी ज़्यादा पावर होती है। वी शुड हैव फेम फेथ इन समबडी और समथिंग। चाहे हम किसी भी चीज़ पे बिलीव करें और हमें टोटल बिलीव होना चाहिए, तभी हमें रिवार्ड मिलता है। दिस फेम फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यही हमारा विश्वास माउंटेन्स को हिला सकता है। इफ़ वी हैव फेथ इन आर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी वी कैन रीच द पिनेकल ऑफ ग्लोरी एंड सक्सेस। अगर हमें अपने ऊपर हमारे हार्ड वर्क पे अच्छी तरह से विश्वास है तो हम ग्लोरी और सक्सेस की हर एक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप अच्छे से करोगे, आपको अपने टीचर पे और अपने आप पे 100% बिलीव है, तो कोई आपको अपनी सक्सेस और ग्लोरी पाने से नहीं रोक सकता। If we have faith in God as Lenko has in the story, we are sure to be rewarded in one or the other way। अगर हमें लेंको की तरह बिलीव है तो कोई भी हमें अपने रिवार्ड से नहीं रोक सकता, हम एनी हाउ अपना रिजल्ट पा लेंगे। द सेकेंड मैसेज ऑफ द स्टोरी इज़ दैट ह्यूमन बींग शुड लर्न टू ट्रस्ट वन अनदर। दूसरा क्या है कि इस स्टोरी के थ्रू हमें जो राइटर है वो सिखाना चाह रहा है कि हमें एक दूसरे पे बिलीव करना चाहिए। इट इज़ सेड दैट ह्यूमन्स लैक सेंस ऑफ फेथ। ये कहा जाता है और कि जो ह्यूमंस हैं इनमें फेथ ये बहुत कम करती हैं। Lenko gets angry when he finds less money in the envelope. He calls those very people crooks who have helped him। देखो लेंको को बिलीव नहीं है उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पे जिन्होंने हेल्प की। अगर उसको बिलीव होता तो वो उनको क्रूक्स क्यों कहता है ना? तो वो उसको क्रूक्स कहता है, रिश्वतखोर कहता है जिसने उसकी हेल्प की। तो आपको होप्सो आपको बहुत अच्छी तरह से ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर इस लेसन में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए ये टाइटल जो है अप्रोप्रिएट किस तरह से है, जो राइटर है उसने इस लेसन का नेम अ लेटर टू गॉड ही क्यों लिखा है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज क्वाइट एप्ट मतलब बिल्कुल सही है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इट, पूरी कहानी इसी के चारों तरफ घूम रही है, इसी टाइटल के चारों तरफ। लेंको फाइंडिंग हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली इन डायर सिचुएशन आफ्टर हिज क्रॉप्स पेरिश राइट्स अ लेटर टू गॉड इन ऑल इनोसेंस। जब उसकी फसल पूरी खराब हो जाती है तो वो अपनी फैमिली को जब डायर सिचुएशन में पाता है तो वो क्या करता है, गॉड को एक लेटर लिखता है। ही demands 100 pesos from God and mails his letter. This letter addressed to God draws the attention of the postmaster. The postmaster realizes the firmness of Lenko's faith in God and he puts in sincere efforts and puts more than half the amount demanded by Lenko in an envelope to be given to Lenko. On receiving the amount, Lenko gets angry and feels that God must have sent him 100 pesos and that the postal staff must have cheated him. He writes another letter to God asking him not to send the rest of the money through the mail. Thus, the first letter to God illustrates faith in God. The second shows the lack of faith in fellow ह्यूमन बींग्स। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टाइटल वाला, कई बार पूछ लिया जाता है कि हाउ यू कैन से दैट अ लेटर टू गॉड इज़ अ एप्रोप्रिएट टाइटल। पर जो लास्ट वाली लाइन है ना, देखो कि फर्स्ट लेटर जो है वो तो गॉड में फेथ शो करता है उसका, बट सेकंड लेटर क्या शो करता है, सेकंड लेटर शो करता है कि उसको ह्यूमन बीइंग में बिलीव नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि किस तरह से ये कहानी जो है फेथ और अनफेथ की कहानी है, किस में वो फेथ करता है और किस में नहीं करता है और क्यों नहीं करता है। देखो वैसे ये टाइटल मैसेज लगभग मिलते जुलते से ही हैं, सभी में शॉर्ट में समरी ही है, बट आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो जस्ट टू द पॉइंट हो और बिल्कुल सही हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो। इसीलिए मैंने हर एक टॉपिक पे जो क्वेश्चन बन सकता था उस तरह से टॉपिक की हेडिंग दे के आप लोगों को इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। और आप लोग जैसे इस स्टोरी को कंप्लीट करते हो या स्टार्टिंग में ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इससे आगे आप कौन सा टॉपिक चाहते हो, कौन सा लेसन चाहते हो, पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसी की वीडियो मैं पहले बना दूंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को देखते हो छोड़ देते हो, उसके बाद सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और आपके पास ऑन द टाइम रहते ही और सबसे पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।